नमस्कार दोस्तों, मैं रामकिशन स्वागत करता हूं आपका ज्ञान अकेडमी पर। देखो, बात करने जा रहे हैं हम कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर क्या होता है, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे कवर कराऊंगा। ठीक है, तो देखो कैलेंडर में 2 वर्ष होती हैं। एक होती है साधारण वर्ष और एक होती है लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। यहाँ फरवरी 28 की पड़ती है। वह वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है साधारण वर्ष कहलाती है। मतलब कहने का यह है कि साधारण वर्ष में 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जैसे 2003, 7, 11 ये क्या है, सब साधारण वर्ष हैं। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर लीप वर्ष निकालने के लिए। चलो यहाँ देखो लीप वर्ष क्या होती है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और फरवरी यहाँ पर कितने की पड़ती है, 29 की पड़ती है। ठीक है ना। अब लीप वर्ष में क्या होता है कि 4 से डिवाइड पूरा पूरा जाता है। ठीक है, जैसे 2004, 2011, 2016 ये क्या है, ये लीप वर्ष है ये। अब यहाँ पर देखो कि लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं। मतलब किसी वर्ष में ये देखने के लिए कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। अगर 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा तो वो लीप वर्ष होगी और नहीं जाएगा तो लीप वर्ष नहीं होगी। जैसे देखो 50 है, मैंने 50 में 4 से भाग दिया, 12 चौके 48 होता है। कितना बचेगा, 2 बचेगा। इससे मतलब नहीं है हमें, जो 12 है वो तो आ गई हमारी लीप वर्ष। अब 50 में से 12 माइनस कर देंगे और जो भी बचेगा वो क्या होगा, सिंपल ईयर हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पर 100 है, 100 में मैं अगर 4 से भाग देता हूं तो 25 बार जाएगा। लेकिन 100 में 24 लीप ईयर होती हैं। क्यों होती हैं कि जो 100वीं वर्ष होती है वो लीप वर्ष नहीं होती है, ये शताब्दी वर्ष कहलाती है। सिंपल शताब्दी कहलाती है। अगर यहाँ पर 400 होता, क्या होता है यहाँ पर, अगर 400 होता तो ये लीप वर्ष कहलाती। क्या कहलाती, शताब्दी, लीप कहलाती है वर्ष। तो इसे काउंट करते, लेकिन इसे काउंट नहीं करेंगे हम। ठीक है, देखो जैसे मैं बताता हूं मैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 200 वर्ष हैं, इसमें लीप वर्ष बतानी है क्या होगी और साधारण वर्ष। अब लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था अभी कि 100 में कितनी वर्ष होती हैं, लीप 24 होती हैं। अब 100 ही यहाँ पर हो गया तो इसमें भी कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। 24 और 24 कितना हो जाएगा, 48 यहाँ पर लीप वर्ष हो जाएंगी। जो शेष बचेगा वो कैसी होंगी, सिंपल ईयर हो जाएंगी। अगर हम बात 300 की करते हैं, 300 में लीप वर्ष पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 300 वर्षों का, 400 वर्षों का, 200 वर्षों का। यहाँ पर 24 एक 100 में आ गई, 24 नेक्स्ट 100, 24 नेक्स्ट 100। ये जो निकल के आएंगी 72 निकल के आएंगी किसमें, 300 में। हमें इसमें 4 से भाग नहीं देना है, 300 में 4 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 75 निकल के आएगा। जो 75 टाइम्स से आएगा ये ना, 75 टाइम्स से आएगा। तो ये 75 नहीं लेंगे हम, क्योंकि 100 में 24 थी, इस 100 में 24 थी, इस 100 में 24 थी, तीनों को जोड़ा कितना हो गया, 72 हो गया। लेकिन अब क्या करते हैं, 400 की कंडीशन में कुछ अलग हो जाता है। 400 की कंडीशन में अलग होता है। वो क्या अलग होता है वो देखो जरा। देखो यहाँ पूछा है कि 400 वर्ष है, इसमें लीप वर्ष पूछिए क्या होगी। अब देखो जो 400 वर्ष है उसमें 400 से भाग चला जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर शताब्दी वर्ष दे रखी है कोई और लीप पूछी है तो उसमें क्या करेंगे, लीप वर्ष निकालने के लिए 400 से भाग देंगे। यहाँ पर 400 से एक भाग पूरा चला जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगी, ये शताब्दी लीप हो जाएगी, तो ये काउंट हो जाएगी। तो देखो 24 में 100, 100 में 24, फिर यहाँ पर 100 में 24, यहाँ पर 100 में 24। अब 400 में जो लेंगे वो 25 लेंगे। 24 तो 100 में निकल के आ गई, लेकिन 400 वर्ष तो क्या होगी, लीप होगी कि नहीं होगी, इसलिए कितना हो जाएगा, ये 97 हो जाएगा। ठीक है ना, जोड़ेंगे इनको हम तो कितना आएगा, 97 आएगा। कितने में, 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या आ जाएगी 97। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे वो ध्यान दो जरा।
देखो अब यहाँ ये दे रखी है लीप वर्ष और सिंपल ईयर, ये कोड दे रखे हैं। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के कोड होते हैं, ये आपको याद करने हैं दिन निकालने के लिए। और ये हमारे साधारण वर्ष के कोड हैं। यहाँ पर ये शताब्दी वर्ष के कोड हैं। शताब्दी वर्ष क्या होती है, देखो उधर 2000 शताब्दी वर्ष है, जिसमें 100 से भाग जाता है वो शताब्दी वर्ष कहलाती है, और जिसमें 400 से भाग जाता है वो शताब्दी लीप कहलाती है। शताब्दी कोड के क्या होते हैं, 1600, 1700, 1800, 1900, 20, 2000, 2100, 2200, मतलब कहने का ये चलता रहेगा, ठीक है ना। 1600 में 400 से डिवाइड करूंगा मैं तो 100 जीरो बचेगा, जीरो के लिए कोड क्या यूज करेंगे, 6 यूज करेंगे। 1700 में 400 से भाग देंगे तो 100 बचेगा, कोड 4 यूज करेंगे। 1800 में 400 से भाग देंगे 200 बचेगा, 2 यूज करेंगे। 1900 में 400 से भाग देंगे 300 बचेगा, 0 यूज करेंगे। 2000 में 400 से भाग देंगे 0 बचेगा, 6 यूज करेंगे। यहाँ पर देखो ये आपको ये केवल मैंने समझाया है, ठीक है ना। आपको याद क्या रखना है, ये याद रखना है, आपको ये याद रखने हैं। और दिनों के कोड रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये आपको याद रखने हैं। 7 लिख लो या फिर यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं। इनका यूज क्या है मैं आपको बताता हूँ। इधर देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपको इसमें 5 स्टेप फॉलो करने हैं, केवल 5 स्टेप फॉलो करने के बाद आपका दिन निकल के आ जाएगा। नंबर 1 लिखना है आपको तारीख। तारीख दे रखी है कितनी, 15। तारीख के बाद क्या है, महीना कोड, महीना कोड। अब देखो अगस्त का महीना कोड 3 होता है, आप उधर से चेक कर सकते हैं, 3 हो गया। अब देखो ये 1947 लिखा हुआ है, इसको मैं 2 भागों में तोड़ूंगा। कैसे, 1947 मैंने यहाँ तोड़ दिया इसको 2 भागों में, 1900 कर दिया एक तो, और कर दिया प्लस 47, ठीक है। अब ये मैं बता चुका हूँ आपको कि लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं। 1900 आ गया, 1900 का कोड देखो क्या होता है, 1900 कोड होता है 0 होता है, यहाँ पर लेंगे हम 0 लेंगे 1900 की जगह पे। 47 आ गया। अब 47 में हम ये देखेंगे कि लीप वर्ष कितनी है, तो 47 में लीप वर्ष निकालेंगे, 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग दे दूंगा मैं, कितना बचेगा, 4 एकम 4, 3 7 आ गया, 4 एकम 4। जो शेष बचेगा उसको हम नहीं लेंगे, जितनी बार जाएगा वो हमारी क्या होंगी, लीप वर्ष होंगी। तो कितनी आ गई इसमें, 11 लीप वर्ष आ गई। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले हम देखो तारीख लिख ली हमने, महीना कोड लिख लिया। अब लिखेंगे हम शताब्दी वर्ष, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड क्या होगा 1900 का, लिख लिया, 00 होगा, यहाँ ये लिख लिया हमने, 00 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे वर्ष, क्योंकि 2 भागों में तोड़ा था हमने 1900 में और 47 में, तो 47 लिख लिया पहले, यहाँ पर वर्ष आ गई 47। अब लिखेंगे 47 में लीप वर्ष कितनी होती हैं, लीप वर्ष कितनी निकाली थी अभी, 11 निकाली थी। अब देखो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप इनको याद कर लोगे और ये पैटर्न समझ लोगे तो डायरेक्ट आपको ये दिन लिखने हैं, मतलब ये संख्या लिखनी है, उनको जोड़ करके 7 से भाग देना है। क्योंकि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं। दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं। देखो कैसे, इनको सबको जोड़ो। अब 7 और 3 10, 5 15 और 1 6, 15 और 1 16 की 6, हाथ लगी 1 और 1 2, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 76 आ गया। 76 में हमें दिन निकालना है, तो क्या होगा, दिन निकालने की 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग कर दो, 10 बार चला जाएगा सीधा सीधा, 70 हो जाएगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 पे उधर लिखा हुआ है क्या आता है, शुक्रवार आता है 6 पे। यानी कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन क्या था, शुक्रवार था। समझ लो फिर से जरा एक बार। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था ये पूछा था, तारीख लिख ली हमने, 15 आ गई। अगस्त का कोड 3 होता है, अगस्त का कोड देखो 3 हो गया, ठीक है। शताब्दी कोड 1900 का 00 होता है, 1900 का 00 आ गया। वर्ष 47 आ गई, लिखी हुई 47 वर्ष। लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं, 47 में 4 से भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, हमने यहाँ पर 11 लिख लिया।
इन सबको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग दिया, 10 बार चला जाएगा, 76 में 70 आ जाएगा। 70 में कितना बचेगा, 76 से माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। 6 पे क्या आता है, शुक्रवार निकल के आता है। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये कोड है जो हमारे महीनों के, इसमें जनवरी का और फरवरी का बदलता है केवल। सिंपल ईयर में 1 हो जाता है और फरवरी में 4 हो जाता है। आपको केवल ये याद करने हैं, सारे दिन निकलेंगे, चाहे आगे का दिन दे रखा हो, चाहे पहले का दे रखा हो, और चाहे जो प्रेजेंट में चल रहा है वो दे रखा हो। अभी मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, सारे दिन निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। देखो क्वेश्चन है 10 अगस्त 1991 को कौन सा दिन था। वही सेम, मैं ये नहीं लिखूंगा कि तारीख लिखूंगा, महीना कोड लिखूंगा, सीधा क्वेश्चन करता हूं मैं। 10 तारीख आ गई, अगस्त का कोड 3 हो जाएगा, 1900 का कोड 00 हो जाएगा, 91 हमारा वर्ष हो गया। 91 में लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 दूनी 4 तिया 12 हो जाएगा। सॉरी 4 दूनी 8 ही रहेगा, 4 दूनी 8, जो शेष बचेगा उसको हम नहीं लेंगे। कितना आ गया, 22 आ गया। 22 हमने यहाँ लिख दिया, इन सबको जोड़ दो। 3 4 4 और 2 6, 9 और 1 10 और 2 12, 126 आ गया। दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग दे दो। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 8 56, 7 8 56, 0 बचेगा। लेकिन 0 बचेगा, अब देखो 0 बचा, 0 पे क्या आता है, शनिवार आता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। 10 अगस्त 1991 को कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। ठीक है ना। एक और देख लो जरा, सारे निकलेंगे, चाहे आगे का दे रखा हो, चाहे पिछला निकालना हो आपको, चाहे जो प्रेजेंट में चल रहा है वो निकालना हो। तो एक और मैं आपको पिछला निकाल के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको जो अभी चल रहा है, आज जो दिन है, आज क्या है, बुधवार है। आज बुधवार निकाल के दिखाएंगे आपको। अभी 13 मई 1993 को कौन सा दिन था। 13 तारीख आ गई। मई का कोड देखो क्या होता है, 2 होता है, 2 लिख लिया। 1900 का 0 हो जाएगा, 93 लिख लिया। 93 लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 23 लीप ईयर हो जाएंगे 93 में। ठीक है, कैसे देखो इधर, 93 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 होगा, 4 तिया 12 होगा, 1 बचेगा, मतलब नहीं है। कितना आ गया, 23 आ गया। 23 यहाँ लिख दिया। इन सबको जो जोड़, 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 2 11 की 1 आंसर लगी 1, 9 और 1 10, 2 12 और 1 13, 131 आ गया। दिन निकलने के लिए क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग दे दो इसमें, 7 एकम 7, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है ना, 7 और 5 12, 6 बचेगा। 7 8 56, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है ना। 5 पे क्या है, गुरुवार आता है। 5 पे हो गया आपका गुरुवार। कहने का मतलब ये हुआ कि 13 मई 1993 को क्या था, गुरुवार था। ये आपका निकल के आएगा। ठीक है। अब देखो आज तारीख दे रखी है 26 जनवरी 2023, गणतंत्र दिवस है आज, और दिन है बुधवार। नहीं, बुधवार नहीं है आज, आज है गुरुवार। आज गुरुवार है, हाँ गुरुवार है आज, 26 जनवरी 2023 को कौन सा दिन, यानी आज जो है कौन सा दिन है ये आपको निकालना है। ठीक है, 26 तारीख आ गई। अब देखो ये जो 23 है वो सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर के लिए कोड क्या यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जनवरी के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2000 400 से जब भाग देते हैं तो 0 0 बचता है, और 0 0 के लिए क्या करते हैं, कोड 6 यूज करते हैं। 6 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, 23 दे रखा है, 23 वर्ष हो गया। 23 में लीप ईयर कितने होंगे, 4 से भाग दे दो, 4 पंजे 20, 5 लीप ईयर आ गए, 5 यहाँ पे लिख दिए। इन सबको दो जोड़,
ठीक है। अब देखो 6 और 6 12, 12 6 18, 18 और 3 21 की 1 हासिल लगी 2। 6 और 6 12, 18, 18 और 3 21 की 1 हासिल लगी 2, ठीक है। 2 4 6 61 आ गया, 7 से भाग दे दो, 7 8 56, कितना बचेगा 5 बचेगा। 5 पे क्या आता है भाई, गुरुवार निकल के आता है। आज क्या है, गुरुवार है। कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे पहला दे रखा हो, चाहे आज का दे रखा हो, चाहे हमें आगे निकालना हो, सारे दिन निकलेंगे इससे ही। ये आपको केवल 5 स्टेप फॉलो करने हैं और ये आपको याद करने हैं। कोड जितने भी हैं आपको सब याद करने हैं, आपको सब कोड रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें मिटा देता हूं। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है। क्वेश्चन ये आता है, पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है, यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन रहा होगा। अब देखो जब दिन और तारीख सेम दे रखे हों, वर्ष अलग दिया हो, तब क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। यानी कि यहां पर हमने पूछा है ये कैसे निकालेंगे। अब देखो यहां पर हमें ये देखना है पहले कि 17 से लेकर के 1 तक कितने वर्ष हो रहे हैं। यानी कि 17 से अगर 1 माइनस करते तो 16 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 16 हो रहे हैं। अब 16 में हम ये देखेंगे यहां से लेकर यहां तक कितने लीप ईयर आ रहे हैं, लीप वर्ष कितने आ रहे हैं, ये देखेंगे यहां से लेकर यहां तक। तो देखो 1 के बाद 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा। 4 लीप ईयर आ गए इसमें। कितने आ गए, 4 लीप ईयर आ गए। 4 इसमें हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 में क्या करेंगे हम, 7 से भाग दे देंगे। 20 में क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। 7 दूनी 14 होता है, कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब 6 किस में जोड़ देंगे, सोमवार में 6 जोड़ देंगे। सोमवार में 6 जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, रविवार निकल के आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतने में समस्या कोई किसी प्रकार की किसी को भी नहीं होनी चाहिए। देखो ऐसा ही में समझ लो यार इस क्वेश्चन को हुआ कैसे। ये 1 जनवरी 2000 को सोमवार था। अब 1 जनवरी 2017 को पूछा है क्या होगा। यहां से लेकर यहां तक के कितने दिन हो रहे हैं, 16 दिन हो रहे हैं। और यहां से लेकर यहां तक लीप ईयर कितने बन रहे हैं, 4 8 12 16, 4 लीप ईयर बन रहे हैं। 4 इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया, 20 हो गया। अब 20 में हम 7 से भाग देंगे, क्योंकि दिन निकालने के 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग दिया, कितना 2 बार जाएगा, 14 हो गया। कितना बचेगा, 6। 6 किसमें जोड़ दोगे, सोमवार में 6 जोड़ देंगे, निकल के आ जाएगा हमारा रविवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है हमारा, 15 जनवरी 2003 को रविवार था। ये मान लो रविवार था, तो 15 जनवरी 2019 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक कितने वर्ष हो रहे हैं, 19 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। 16 हमने यहां लिख लिया। लीप ईयर कितने बन रहे हैं इसमें, 4 8 12 16, 4 लीप ईयर बन रहे हैं, 4 8 12 और 16। 4 इसमें हमने जोड़ दिया, कितना हो गया, 20 हो गया। सेम क्वेश्चन हो गया अभी वाला क्वेश्चन जैसा हो गया। 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 6 बचेगा। 6 इसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, शनिवार निकल के आ जाएगा। शनिवार निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अब क्या होगा कि अगर दिन अलग हो
और महीना अलग हो और वर्ष भी अलग हो, तब कैसे करते हैं वो भी आपको बताएंगे। दिन एक ही दे रखा है, मतलब तारीख अलग दे रखी है, महीना अलग दे रखा है और वर्ष वही दे रखा है, तब कैसे करते हैं ये देखो जरा। जैसे यहां दिया हुआ है कि 15 अप्रैल 2005 को शनिवार था, तो 20 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा, ये आपको निकालना है। अब देखो यहां से कि अगस्त दे रखा है, यहां पे दिसंबर दे रखा है। अगस्त से लेकर के दिसंबर तक के दिन निकालेंगे, सारे कितने होते हैं। अब देखो अगस्त में 31 दिन होते हैं, 15 यहां पर दे रखे हैं, 15 निकल चुके हैं, कितने बचेंगे 16 बचेंगे। अगस्त में बचे 16, देखो ये हो गया अगस्त। जितने भी दिन हैं सारे हम निकालेंगे, सारे काउंट करेंगे पहले। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखो अगस्त में 16 होते हैं, सितंबर में 30 यानी कि 31 होते हैं ना, 15 माइनस कर दिए तो 16 बचेगा। यहाँ पर 31 होते हैं, यहाँ पे 30 होते हैं, दिसंबर में 31 होते हैं, लेकिन 31 से मतलब हमें इसलिए नहीं है क्योंकि 20 दिसंबर दे रखा है, तो यहाँ पर कितना लेंगे, केवल 20 ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर किसी भी कोई भी दिन निकालना है हमें, वो 7 से पूरा कट जा रहा है, जो शेष बचेगा वो लेते हैं हम। 7 से इसमें भाग दूंगा मैं, 7 दूनी 14, 2 बचेगा। 7 से इसमें भाग 7 चौके 28, 2 बचेगा। 7 चौक 28, 3 बचेगा। 7 चौक 28, 2 बचेगा। और 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब इन सबको जोड़ दो, 2 और 2 4, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, ये कट जाएंगे आपस में। 6 और 2 8 होते हैं। अब 8 में 7 से जब भाग देंगे तो 7 एकम 7, 1 बचेगा, 1 आ गया। 1 पे क्या था हमारा, अब 1 इसमें जोड़ देंगे, शनिवार में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो शनिवार में 1 जोड़ दो, क्या निकल के आ जाएगा, रविवार निकल के आ जाएगा। समझो जरा फिर से क्वेश्चन को। 15 अगस्त 2005 को शनिवार दिया हुआ था, 20 दिसंबर 2005 को पूछा है क्या होगा। यहां से लेकर के यहां तक जितने भी दिन हैं वो हमें काउंट करने हैं। 15 अगस्त निकल चुका है, 15 अगस्त के बाद देखेंगे दिसंबर तक कितने दिन बन रहे हैं। अगस्त के महीने में 31 दिन बचे, 16 दिन बचे, 31 का होता है, 15 माइनस कर दिए 16 बचेगा। सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 20, जो यहाँ पर दे रखा है। अब 7 से काट देंगे इसको, क्योंकि कोई भी दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं। 7 दूनी 14, 2 बचेगा। 7 चौक 28, 2 बचेगा। 7 चौक 28, 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर 7 दूनी 14, 6 बचेगा। अब यहाँ पे 7 मिल जाएगा, उसे काट दोगे, 3 और 2 5, 2 7, ये पूरा कट जाएगा। 6 और 2 8 में 7 से भाग देंगे, 1 और जाएगा, 1 बचेगा, 1 इसमें जोड़ देंगे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये आपको करने हैं, बहुत ही सिंपल है, यही तरीका आपको अपनाना है। जो कैलेंडर है आपका 2 पार्टों में खत्म हुआ, एक पार्ट जो चल रहा है और एक मैं अभी कल लेके आऊँगा एक और पार्ट, उसमें पूरा कैलेंडर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको कैलेंडर से कोई समस्या नहीं होगी किसी प्रकार की, सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकोगे। देखो अब ये कुछ फैक्ट हैं, फैक्ट क्या है, ये रियलिटी बात है। यहाँ पे है 1 जनवरी 2011 लिखा हुआ है। 1 जनवरी 2011 को सपोज कर लो रविवार था, मुझे नहीं पता क्या था इस दिन, मैंने रविवार मान लिया है। 1 जनवरी 2011 को रविवार था। यहाँ पर कौन सी बात हो रही है, साधारण वर्ष की बात हो रही है। तो मैं 31 दिसंबर 2011 का निकालना है, क्या है, मतलब सिंपल ईयर है और सिंपल ईयर का पहला दिन और हमें आखिरी दिन निकालना है, क्या होगा। अब देखो सिंपल ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन सेम रहता है, ठीक है ना। सेम कैसे रहता है कि अगर मान के चलो 1 जनवरी 2011 को रविवार दे रखा, रविवार है, तो 31 दिसंबर 2011 को, 11 है ना, हाँ 11 को कौन सा दिन होगा, तो क्या रहता है, सेम रहता है, पहला और आखिरी दिन सेम रहता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रविवार आपका निकल के आएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, रविवार ही होगा। मैंने आप पूछा होता कि 1 जनवरी 2012 को क्या होगा, तो 1 बढ़ जाता है, इसमें क्या हो जाता, सोमवार हो जाता।
मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 जनवरी 2019 को शुक्रवार था, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर 1 जोड़ देंगे। यहाँ से देखो, यहाँ भी 1 तारीख थी, यहाँ 1 तारीख थी, 1 प्लस कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना प्लस कर दोगे? 1 प्लस कर दोगे। शुक्रवार के बाद क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? लीप ईयर की। ये तो हो गया सिंपल ईयर, ये साधारण वर्ष हो गया। अब बात करेंगे इसकी लीप वर्ष की। बात करेंगे, बात करते हैं हम लीप वर्ष की। 1 जनवरी 2012 को शुक्रवार था। मुझे नहीं पता क्या था, मैंने शुक्रवार मान लिया कि शुक्रवार था। अब यहाँ पूछा है कि 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? तो पहले दिन में और आखिरी दिन में क्या होता है? लीप वर्ष में 1 बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। ये हो गया आपका शनिवार। तो 1 जनवरी 12 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 12 को शनिवार हो जाएगा। यहाँ मैंने माना कि 1 जनवरी 2013 को क्या होगा? तो 1 और बढ़ जाएगा। यहाँ पर शनिवार के बाद क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका रविवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आता है, 1 जनवरी 2016 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर क्या कर देंगे? डायरेक्ट यहाँ से 2 बढ़ा था, यहाँ पे भी क्या कर दोगे? 2 बढ़ा दोगे। 2 बढ़ा देंगे तो सोमवार, मंगल और बुधवार निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका लीप वर्ष और साधारण वर्ष का कॉन्सेप्ट। अब देखो, बात करते हैं हम कि कोई भी दिन दिया है, उसमें 7 जोड़ने पर क्या निकल के आता है, और कोई भी हम और दिन जो तारीख जोड़ते हैं उसमें तो निकल के क्या आता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आज क्या है? गुरुवार है, गुरुवार ही मान लेता हूँ। गुरुवार था तो 45वां दिन क्या होगा? तो आज के बाद यानी कि 45वां दिन क्या होगा? तो देखो, किसी भी दिन में कोई भी दिन निकालने के लिए, यानी कि ये दिन जोड़ने हैं, तो कोई भी दिन निकालने के लिए क्या करते हैं हम? उसमें 7 से भाग देंगे। ठीक है ना, 7 से भाग देंगे तो क्या होगा? जो शेष बचेगा वो इसमें जोड़ देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी दिन में 7 जोड़ने पर या 7 का गुणन जोड़ने पर उस दिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, 7 जोड़ने पर या 7 का मल्टीपल जोड़ने पर उस दिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब गुरुवार दे रखा है 45 है, 45 में मैंने 7 से भाग दिया, 7 छिक्का 42, 3 बचेगा, 3 इसमें जोड़ देंगे। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा? रविवार निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसी वीडियो के लिए, ऐसे ही ट्रिक के लिए, और पूरी मैं रीजनिंग कराऊंगा यहाँ से लेके यहाँ तक। जो भी आपकी बुक है, कोई सी बुक हो, ठीक है ना, आप सारी बुक को सॉल्व कर सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए। सारा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा आपका। ठीक है ना, अब आज एक वीडियो हो चुकी है हमारी, और एक वीडियो में कर लेके आऊँगा, उसमें आपका कैलेंडर पूरा कंप्लीट हो जाएगा।